जय हिंद। हम लोग जानेंगे आज स्क्वायर रूट निकालने के लिए, ठीक है। समझते हैं ध्यान से कैसे निकाला जाता है। यहाँ पहला क्वेश्चन है 625 का स्क्वायर रूट कितना होगा। तो इसको करने से पहले सबसे पहले क्या करिए, एक दो अंक के बाद जो है एक लकीर से खींच दीजिए। खींच दिए। अब समझते हैं ये जो 6 है ये किसके स्क्वायर के अंदर आता है। यहां देखिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 4 मतलब 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में आता है। कोई दिक्कत नहीं। 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है। तो मतलब कि 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में आता है ये। तो मुझे हमेशा जो है ये छोटा वाला लेना है, हमेशा छोटा वाला, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4, तो समझिएगा 6 से छोटा है ना ये 4, तो हमेशा छोटा वाला लेना है, ठीक है। 2, तो पहले यहाँ 2 लिख लीजिए। आप लिख लिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये 5 देखिए, लास्ट में 5 जो है किसके स्क्वायर में ये 5 आता है, किसके स्क्वायर में 5 आता है। देखिए 5 के स्क्वायर में 5 आता है, लास्ट में 5 के स्क्वायर में लास्ट में 5 आता है। तो यहां जो है 5 उतार दीजिए, हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब समझते हैं आगे। ये 20-25 का स्क्वायर रूट देखते हैं कितना निकलता है। तो हम क्या बोले थे, पीछे से 1-2 अंक ले लीजिए और 20 से एक लकीर खींच दीजिए। खींच दिए, उसके बाद देखिए कैसे निकाला जाता है। 20, ये जो लास्ट में ये जो 20 है ये किसके स्क्वायर के अंदर आता है। देखिए 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, मतलब 4 और 25 के बीच में आता है। 4 और 25 के बीच में आता है। तो हम क्या बताए थे, छोटा वाला लेना है। तो छोटा वाला कौन हो गया, 4 हो गया। 4 का स्क्वायर, तो हमको 4 लेना है, ठीक है। क्योंकि 5 लेंगे तो 5 तो बड़ा हो जाएगा और 20 देखिए छोटा है। 20 देखिए इससे छोटा लेना है ना। तो 4 का स्क्वायर 16, तो 4 लेंगे हम। तो ये हम 4 यहाँ उतार दिए, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट में किसका आता है 5, ये जो लास्ट में आता है 5 किसके स्क्वायर के अंदर आता है। देखिए 5 का स्क्वायर 25 है ना, 5 का स्क्वायर 25, लास्ट में 5 आया, किसके स्क्वायर के अंदर आता है ये 5 का स्क्वायर। तो यहां आप 5 उतार दीजिए, हो गया आपका आंसर, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे अब यहां देखते हैं, हम क्या बोले थे, पीछे से 2 अंक लेना है। तो 1 और 2 अंक ले लिए पीछे से, हो गया। अब समझते हैं 156 किसके स्क्वायर के अंदर आता है। तो देखिए 11 का स्क्वायर आता है 121, 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169। यहां समझिएगा ध्यान से, 156 किसके स्क्वायर के अंदर आता है। देखिएगा 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169, मतलब 12 और 13 के बीच में आता है। तो हम क्या बताए थे, हमेशा छोटा वाला लेना है, ठीक है। तो 144 छोटा है 156 से, छोटा है ना। तो मुझे 12 का स्क्वायर लेना है, मतलब 12 लेना है। तो यहां हम 12 उतार दिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, ये 5 किसके स्क्वायर के में 5 लास्ट में आता है, किसके स्क्वायर में आता है 5 लास्ट में, देखिएगा। तो 5 का स्क्वायर 25, तो यहां हम 25 उतार दिए, हो गया आपका आंसर। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे देखते हैं 1024 देखिए किसके स्क्वायर के नजदीक आता है, समझिएगा। हम क्या बताए थे,
2 अंक पीछे से लेना है, 1 2, बीच में लकीर खींच दिए। समझते हैं ये 10 किसके स्क्वायर के नजदीक आता है। देखिए 2 का स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, मतलब कि 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16, मतलब 3 और 4 के बीच में आता है। किसके बीच में आता है? तो ये आता है 3 और 4 के बीच में, मतलब मुझे छोटा वाला लेना है। 3 के स्क्वायर 9, तब ना 10 से छोटा होगा 9, तो मुझे 3 लेना है, तो यहाँ 3 उतार दीजिए, 3 उतार दिए। अब देखिए ये 4 जो है लास्ट में, ये किसके स्क्वायर के नजदीक आता है, मतलब किसके स्क्वायर में लास्ट में 4 आता है। तो समझते हैं, देखिएगा यहाँ 2 कंडीशन हो जाता है। 2 के स्क्वायर में भी 4 आता है, 8 के स्क्वायर में भी 4 आता है। ठीक है, तो समझिएगा 2 के स्क्वायर में भी 4 आता है, तो यहाँ हम 2 पहले लिख दिए। ठीक है, और 8 के स्क्वायर में भी 4 आता है। ठीक है, तो या तो 32 होगा या तो 38 होगा, या तो 32 होगा या तो 38 होगा, दोनों से कोई एक ही होगा। लेकिन मुझे तो पता करना है किसके स्क्वायर नजदीक आता है, तो समझते हैं ध्यान से। देखिए ये 10 जो है किसके स्क्वायर के अंदर आता है? 10 समझिएगा, किसके स्क्वायर के अंदर आता है 10? तो देखिएगा 10 किसके स्क्वायर के अंदर आता है? देखिए 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो यहां देखिए 2 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के अंदर आता है। देखिए आता है ना, 3 के स्क्वायर 9 होता है और 4 के स्क्वायर 16 होता है, मतलब 3 और 4 के बीच में आता है। तो देखिए इसके पकड़ा कैसे जाता है, 3 और 4 के बीच में आया, तो 3 गुना 4 करेंगे तो क्या होगा? 12 होगा, 12 होगा ना। तो आप मुझे बताइए कि 12 से 10 छोटा है कि बड़ा है? इसमें छोटा कौन है? तो छोटा ये है, 10 छोटा है, तो इसीलिए हम छोटा वाला लेंगे, मतलब 2 का स्क्वायर लेंगे। तो आंसर मेरा हो जाएगा ये 32। ठीक है, ये नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक आगे समझते हैं। 39 69, अगर वो नहीं समझे तो ये समझ लीजिएगा। 39 69 का स्क्वायर कितना होगा? देखिए हम क्या बोले थे, 1 2, 2 अंक के बाद एक लकीर खींच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझते हैं 39 किसके स्क्वायर के अंदर आता है? 39 किसके स्क्वायर के अंदर आता है? देखिए 39 समझिएगा, 36 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36 होता है, और 7 का स्क्वायर 49 होता है, मतलब कि 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर के अंदर आता है। 6 का स्क्वायर होता है 36 और 7 का स्क्वायर होता है 49, मतलब 6 और 7 के बीच में आता है, 6 और 7 के बीच में आता है। समझे? तो मुझे हमेशा छोटा वाला लेना है। हम क्या बोले थे? हमेशा छोटा वाला लेना है। ठीक है, तो हम ले लिए ये छोटा वाला, 6 ले लिए, 6 ले लिए। अब समझते हैं ध्यान से, इन 9 किसके स्क्वायर के अंदर आता है? 9 किसके स्क्वायर के अंदर आता है? तो समझिएगा 9 जो है किसके स्क्वायर के अंदर आता है? देखिए 7 के स्क्वायर में भी लास्ट में 9 आता है, 7 के स्क्वायर में भी लास्ट में 9 आता है, और 3 के स्क्वायर में भी लास्ट में 9 आता है। ठीक है, 7 के क्या बोले, 7 के स्क्वायर में भी लास्ट में 9 आता है, और 3 के स्क्वायर में भी लास्ट में 9 आता है। ठीक है, तो या तो 63 होगा या तो 67 होगा। समझे यहां तक? ठीक है, देखिए 3 के स्क्वायर में भी 9 आता है, तो या तो 63 होगा, और 7 के स्क्वायर में 9 आता है, या तो 67 होगा। तो मुझे पता करना है कि इनमें से कौन सा होना चाहिए। तो समझते हैं ध्यान से। देखिए हम क्या बताए थे, 39 किसके स्क्वायर के नजदीक आता है? तो देखिएगा 39 किसके स्क्वायर के नजदीक आता है? 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के नजदीक आता है। देखिए
6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49, मतलब कि 6 और 7 के स्क्वायर के नजदीक आता है। ठीक है, तो समझिए 7 चौक 42, 7 चौक 42। आप बताइए ये 42 जो है इसमें छोटा कौन है? 39 से छोटा कौन है? 39 छोटा है, तो मुझे छोटा वाला लेना है। मतलब कि 3 का स्क्वायर जो 9 होता था लास्ट में, आंसर ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे अब देखते हैं। ये हम क्या बताए थे, 2 अंक के बाद खींचना है लकीर, 1 2 खींच दिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझते हैं। देखिएगा 114 किसके स्क्वायर के नजदीक आता है? 114 किसके स्क्वायर के नजदीक आता है? ठीक है, तो 11 का स्क्वायर होता है 121, नहीं होगा। 10 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर होता है 81, 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81। ये समझते हैं किसके स्क्वायर के नजदीक आता है, ये समझते हैं। 114 ना है, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। ठीक है, मतलब 9 और 10 के स्क्वायर के बीच में आता है। 9 और 10 के स्क्वायर के बीच में आता है। 10 लेना है मुझे, 10 ले लेंगे, 10 ले लिए, कोई दिक्कत नहीं, 10 ले लिए। आप समझते हैं, ध्यान से। 9 लास्ट में 9 किसके स्क्वायर में आता है? 7 के स्क्वायर में भी 9 आता है, 3 के स्क्वायर में भी 9 आता है, 3 के स्क्वायर में भी 9 आता है। ठीक है, या तो 3 होगा, या तो 3 होगा, या तो 7 होगा, या तो 7 होगा। मुझे पकड़ना है कि किसके स्क्वायर के नजदीक आता है, कौन सा होगा इसका आंसर। तो समझिए, मुझे पहचानना है ना, तो समझते हैं। ये किसके स्क्वायर के बीच में आता था? तो आता था 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121, मतलब 11 और 10 के स्क्वायर के बीच में आता था। मतलब कि 11 गुना 10, 110। ये बताइएगा 110 में ये बड़ा है कि छोटा है? इसमें कौन बड़ा है? ये बड़ा हो गया, ये तो बड़ा हो गया, तो मुझे बड़ा लेना है, मतलब 107 लेना है। तो ये जो है 107 का स्क्वायर है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को अगर मेरा वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।